एक समय की बात है जब ब्रह्मा और शिव के साथ भगवान विष्णु भी ब्रह्मांड के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी थीं। उनके बीच का रिश्ता स्नेह और सम्मान से भरा हुआ था, लेकिन समय समय पर उन्हें पारिवारिक संघर्षों का सामना भी करना पड़ता था। यह कथा एक ऐसे ही संघर्ष की कहानी है जिसमें उनके रिश्ते की गहराई और पारिवारिक मूल्य सामने आए। सप्ताश्वर पर्वत की सुरमय घाटियों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने दिव्य महल में निवास कर रहे थे। महल की भव्यता और आभा अद्वितीय थी और उनका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। लेकिन इस भव्य जीवन के पीछे उनके बीच कुछ असहमति और पारिवारिक तनाव भी था। एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच एक महत्वपूर्ण वार्ता होने वाली थी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, हमें समय पर ध्यान देना चाहिए। बहुत समय हो गया है कि हमने अपने पारिवारिक जीवन की ओर ध्यान नहीं दिया। क्या हम इसे फिर से पुनर्जीवित नहीं कर सकते? भगवान विष्णु ने गहराई से सोचा और उत्तर दिया, माता, मैं समझता हूँ कि आपके शब्द सही हैं। हम दोनों की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं और अक्सर हम अपने व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता नहीं दे पाते। हमें एक समाधान निकालना होगा जो हमारे पारिवारिक जीवन को भी सशक्त बनाए। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, हमारी स्थिति में दूसरों की भलाई और समृद्धि के लिए हमारे कर्तव्य असीम हैं। लेकिन क्या हमें अपने रिश्ते की अहमियत को भी नहीं समझना चाहिए? हमें एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जो दोनों पक्षों की संतुलन बनाए रखे। भगवान विष्णु ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, आपका सुझाव उचित है। हमें मिलकर एक योजना बनानी चाहिए जो न केवल हमारे व्यक्तिगत संबंधों को सुधार सके बल्कि हमारी जिम्मेदारियों को भी पूरा कर सके। उसी रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक गहरी बातचीत की और एक समाधान पर पहुंचने का प्रयास किया। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे एक विशेष दिन हर महीने अपने पारिवारिक जीवन को समर्पित करेंगे, जिसमें वे केवल एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे और अपने रिश्ते की मजबूती को बनाए रखेंगे। समय बीतता गया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने अपने पारिवारिक जीवन में सुधार लाने के लिए अपनी नई योजना को लागू किया। वे नियमित रूप से एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने रिश्ते की गहराई और महत्व को समझा। यह बदलाव न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति लेकर आया बल्कि उनके पारिवारिक कर्तव्यों की ओर भी एक नई दृष्टि प्रदान की। उनके प्रेम और सहयोग ने ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया और उनके जीवन को संतुलित और समृद्ध बना दिया। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की यह कहानी यह सिखाती है कि पारिवारिक संघर्षों का समाधान संवाद, समझदारी और सामंजस्य से ही संभव है। जब हम अपने रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं और उन्हें समय और ध्यान देते हैं, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को सशक्त बनाते हैं बल्कि समाज और ब्रह्मांड में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच का पारिवारिक संघर्ष एक मूल्यवान सीख प्रदान करता है और यह दर्शाता है कि हर रिश्ते में समझदारी और प्रयास से न केवल तनावों को हल किया जा सकता है बल्कि रिश्ते को भी मजबूत और सुंदर बनाया जा सकता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पारिवारिक संघर्ष के समाधान की दिशा में किए गए प्रयासों ने उन्हें एक नई दृष्टि प्रदान की। उनके बीच का संवाद और समझदारी अब उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का हिस्सा बन चुकी थी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे उनके संबंधों ने शांति की खोज में एक नई राह पकड़ी और उनके जीवन में नई ऊर्जा का संचार हुआ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने निर्णय लिया कि वे अपनी पारिवारिक स्थिति को और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ विशेष कदम उठाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपने महल में एक विशेष कोने को समर्पित किया, जहां वे नियमित रूप से बैठकर अपने विचारों और भावनाओं को साझा करेंगे। यह कोना एक शांतिपूर्ण और सुंदर स्थल था जो उन्हें मानसिक शांति और एकता प्रदान करता था। पहले दिन जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने इस नए पहल की शुरुआत की तो वे दोनों बहुत उत्साहित थे। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, यह स्थान हमें हमारे विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करेगा। यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपने दिल की बात बिना किसी अड़चन के साझा कर सकते हैं।
भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माता, आपकी बात सही है। हमें इस जगह को अपने रिश्ते की मजबूती के लिए एक साधन के रूप में देखना चाहिए। यहाँ हम न केवल अपने विचार साझा करेंगे, बल्कि एक दूसरे की समझ और समर्थन को भी महसूस करेंगे। इस नए पहल के अंतर्गत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने हर सप्ताह एक दिन को विशेष रूप से समर्पित किया, जिसमें वे अपने रिश्ते के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। वे अपने आपसी समस्याओं, चिंताओं और इच्छाओं को साझा करते हुए एक नई दिशा में काम करने लगे। इस प्रक्रिया में उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं को और अधिक गहराई से समझा और उनके बीच का संवाद और भी सशक्त हुआ। एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैं महसूस करती हूँ कि जब हम अपने दिल की बातें साझा करते हैं तो हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। यह संवाद हमारे रिश्ते को और भी मजबूती प्रदान करता है और हमें एक दूसरे के करीब लाता है। भगवान विष्णु ने सहमति जताते हुए उत्तर दिया, माता, मैं भी यही महसूस करता हूँ। यह संवाद हमारे जीवन को संतुलित और सुखमय बना रहा है। हम दोनों की समझदारी और सहयोग ने हमारे रिश्ते को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। समय बीतता गया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उनके बीच के संवाद ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को सुखमय बनाया, बल्कि उनके पारिवारिक कर्तव्यों को भी सही दिशा में मार्गदर्शन किया। उनके बीच की शांति और समझ ने ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया और उनके जीवन को संतुलित और खुशहाल बना दिया। इस अध्याय की कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में शांति और सामंजस्य प्राप्त करने के लिए संवाद और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। जब हम अपने रिश्तों में समय और ध्यान देते हैं और अपने दिल की बात साझा करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सशक्त बनाते हैं, बल्कि समाज और ब्रह्मांड में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की यह कहानी यह दर्शाती है कि रिश्तों की गहराई और ताकत उनके बीच के संवाद और सहयोग पर निर्भर करती है। जब हम अपने रिश्तों में ईमानदारी और स्नेह से काम करते हैं, तो हम न केवल व्यक्तिगत सुख प्राप्त करते हैं, बल्कि एक सामंजस्यपूर्ण और सकारात्मक जीवन भी जी सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रिश्ते में शांति और समझदारी की शुरुआत के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके संबंध को एक नई दिशा देने के लिए विश्वास और सहयोग की भावना को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने विश्वास और सहयोग की परिभाषा को समझा और इसे अपने जीवन में लागू किया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक दिन निर्णय लिया कि वे अपने संबंधों की मजबूती के लिए एक नए तरीके से काम करेंगे। उन्होंने समझा कि विश्वास और सहयोग न केवल व्यक्तिगत रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी इनका बड़ा महत्व है। उन्होंने तय किया कि वे अपने विचारों और दृष्टिकोणों को साझा करके एक दूसरे के विश्वास को और भी मजबूत करेंगे। एक दिन भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, माता, हम दोनों ने देखा है कि विश्वास और सहयोग हमारे रिश्ते की ताकत हैं। अब हमें यह समझना होगा कि ये गुण हमारे जीवन के अन्य पहलुओं में भी कितने महत्वपूर्ण हैं। हमें अपने कामों और कर्तव्यों में भी इन गुणों को लागू करना चाहिए। माता लक्ष्मी ने सहमति जताते हुए उत्तर दिया, प्रभु, आप सही कह रहे हैं। विश्वास और सहयोग हमें एक दूसरे के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को निभाने में मदद करते हैं। जब हम एक दूसरे की मदद और समर्थन करते हैं, तो हम न केवल अपने रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, बल्कि समाज और परिवार के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने अपने दैनिक जीवन में विश्वास और सहयोग की भावना को शामिल करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को साझा किया और एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने महसूस किया कि विश्वास और सहयोग ने उनके जीवन को कितनी गहराई से प्रभावित किया है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के साथ मिलकर अपने कार्यों को साझा किया और उन्होंने अपने परिवार और समाज के लिए विभिन्न कार्यों में सहयोग किया। माता लक्ष्मी ने भी अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भगवान विष्णु की मदद की और उनकी योजनाओं को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इस सहयोग ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया और उनके जीवन को संतुलित बनाया। समय के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता गया। उनके बीच के विश्वास और सहयोग ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को सशक्त बनाया, बल्कि उनके पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को भी सही दिशा में मार्गदर्शन किया। उन्होंने महसूस किया कि विश्वास और सहयोग न केवल उनके रिश्ते की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि समाज और ब्रह्मांड में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस अध्याय की कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास और सहयोग की भावना को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे की मदद और समर्थन करते हैं और अपने कार्यों और कर्तव्यों को साझा करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सशक्त बनाते हैं, बल्कि समाज और परिवार में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की यह कहानी यह दर्शाती है कि विश्वास और सहयोग का महत्व न केवल व्यक्तिगत रिश्तों के लिए है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी है। जब हम अपने जीवन में इन गुणों को लागू करते हैं, तो हम एक सामंजस्यपूर्ण और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं और समाज में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रिश्ते में विश्वास और सहयोग की भावना को लागू करने के बाद एक दिन उनके सामने एक नया चुनौतीपूर्ण स्थिति आई। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने आपसी विवाद और मतभेद को सुलझाया और एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच एक छोटा सा विवाद उठ गया। भगवान विष्णु ने एक नई योजना की घोषणा की थी, जिसे माता लक्ष्मी ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इस योजना के प्रभाव और परिणामों के बारे में चिंता जताई, जबकि भगवान विष्णु ने इसे आवश्यक और लाभकारी बताया। यह विवाद उनके बीच तनाव का कारण बन गया। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आपकी योजना के उद्देश्यों और लाभों को समझना मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि इस योजना के कुछ पहलू ऐसे हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। भगवान विष्णु ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, माता, मैं आपकी चिंता को समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम इस विवाद को एक सकारात्मक दिशा में सुलझाएं। हमें मिलकर इस योजना के हर पहलू पर चर्चा करनी चाहिए और एक साथ समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने तय किया कि वे इस विवाद को शांतिपूर्वक और समझदारी से सुलझाएंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने अपनी अपनी बातें स्पष्ट रूप से रखी। माता लक्ष्मी ने अपनी चिंताओं और आपत्तियों को विस्तार से बताया, जबकि भगवान विष्णु ने अपनी योजना के लाभ और उद्देश्यों को स्पष्ट किया। बैठक के दौरान उन्होंने एक दूसरे की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और दोनों ने अपने दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने महसूस किया कि विवाद का समाधान केवल आपसी समझ और सहमति से ही हो सकता है। उन्होंने तय किया कि वे अपनी अपनी चिंताओं और सुझावों को मिलाकर एक संयुक्त समाधान खोजेंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने मिलकर विवाद के सभी पहलुओं पर विचार किया और एक ऐसा समाधान निकाला जो दोनों की चिंताओं और अपेक्षाओं को पूरा करता था। उन्होंने योजना में कुछ बदलाव किए और उसे दोनों के दृष्टिकोण से और भी प्रभावी और लाभकारी बनाया। इस समाधान के बाद उन्होंने देखा कि विवाद ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने महसूस किया कि विवाद और मतभेद केवल अस्थायी होते हैं और उनका समाधान आपसी समझ और सहयोग से संभव होता है। इस अनुभव ने उनके रिश्ते में एक नई दिशा प्रदान की और उन्हें सिखाया कि विवादों का समाधान खुले दिमाग और सकारात्मक दृष्टिकोण से करना चाहिए। इस अध्याय की कहानी हमें यह सिखाती है कि विवाद और मतभेद का समाधान आपसी समझ और सहयोग से ही संभव है। जब हम एक दूसरे की चिंताओं और दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करते हैं और मिलकर समाधान खोजते हैं, तो हम न केवल अपने रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की यह कहानी यह दर्शाती है कि विवाद और मतभेद को सुलझाने के लिए आपसी संवाद और समझदारी कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम मिलकर समस्याओं का समाधान खोजते हैं और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो हम एक सामंजस्यपूर्ण और सुखद जीवन जी सकते हैं।
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाद को सुलझाने के बाद उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा और समर्पण का अनुभव हुआ। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने विवाद को सुलझाने के बाद एक नई शुरुआत की और एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत किया। समाधान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। दोनों ने अपने अपने दृष्टिकोण को समझा और अपने बीच के मतभेदों को सम्मानपूर्वक सुलझाया। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने रिश्ते की नई गहराई और ताकत को महसूस किया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सम्मानपूर्वक कहा, माता, आपने जिस तरह से हमारे विवाद को समझा और समाधान निकाला वह वास्तव में प्रशंसनीय है। आपका दृष्टिकोण और आपकी समझदारी ने हमें एक नई दिशा दिखाई है। मैं आपके समर्पण और सहयोग के लिए आभारी हूँ। माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, प्रभु, आपके साथ इस विवाद को सुलझाने का अनुभव हमारे रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बना गया है। हम दोनों ने मिलकर समस्याओं का समाधान किया और इससे हमें एक नई शुरुआत मिली है। उन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान के बाद एक नया कार्यक्रम शुरू किया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने मिलकर एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य समाज के हित में सुधार लाना था। इस परियोजना ने उन्हें न केवल एक नए उद्देश्य की दिशा दिखाई, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाने का मौका प्रदान किया। इस नई परियोजना की शुरुआत के साथ उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया और अपने अपने विशेषज्ञता का लाभ उठाया। भगवान विष्णु ने अपनी योजना और रणनीतियों को लागू किया, जबकि माता लक्ष्मी ने उनकी योजनाओं को समायोजित किया और उन्हें प्रायोगिक रूप से सही दिशा में मार्गदर्शन किया। इस प्रकार उन्होंने एक समर्पण और समझौते की भावना से काम किया और अपने संबंधों को और भी मजबूत बनाया। परियोजना की प्रगति के दौरान उन्होंने यह महसूस किया कि उनके रिश्ते में एक नई समझ और सहयोग की भावना विकसित हुई है। उनके बीच का संवाद और एक दूसरे के प्रति सम्मान ने उन्हें एक साथ काम करने की प्रेरणा दी। इस नई शुरुआत ने न केवल उनके व्यक्तिगत संबंधों को सशक्त किया, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में योगदान दिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समर्पण और समझौते के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। जब हम एक दूसरे के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझते हैं और मिलकर काम करते हैं, तो हम अपने रिश्तों को और भी गहरा और मजबूत बना सकते हैं। इस नई शुरुआत ने उन्हें यह सिखाया कि रिश्तों में समझदारी और सहयोग की भावना से आगे बढ़ने पर सफलता प्राप्त होती है और समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। इस अध्याय की कहानी यह दर्शाती है कि कैसे विवाद और मतभेद को सुलझाने के बाद समर्पण और समझौते के साथ नए अवसरों की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। जब हम अपने रिश्तों में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और नई दिशा की ओर अग्रसर होते हैं, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाते हैं, बल्कि समाज में भी योगदान देते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच चल रही परियोजना में एक नई चुनौती सामने आई जो उनके समर्पण और कर्म की परीक्षा ले रही थी। यह चुनौती एक बड़े धार्मिक अनुष्ठान को लेकर थी जो समाज के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन इसमें कई कठिनाइयां और बाधाएं थीं। इस अनुष्ठान की योजना बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य समाज में धर्म और नैतिकता को पुनः स्थापित करना था। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने इस परियोजना की सफलता के लिए पूरी ताकत और समर्पण लगा दिया। उन्होंने इस अनुष्ठान की तैयारी में खुद को पूरी तरह से लगा दिया, लेकिन रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। पहली चुनौती यह थी कि इस अनुष्ठान के लिए आवश्यक सभी सामग्री और साधन जुटाना मुश्किल हो रहा था। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी संसाधनों को एकत्रित करने का प्रयास किया। उन्होंने कई जगहों पर जाकर लोगों से मदद मांगी और अनुष्ठान के लिए आवश्यक वस्तुएं इकट्ठा कीं। दूसरी चुनौती थी अनुष्ठान के आयोजन की सही योजना और प्रबंधन। इस अनुष्ठान को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए एक सही योजना और समर्पित टीम की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु ने योजना बनाई और माता लक्ष्मी ने उसकी प्रगति की निगरानी की।
वे दोनों मिलकर इस अनुष्ठान को सही दिशा में ले जाने के लिए काम कर रहे थे। तीसरी चुनौती थी लोगों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करना। समाज में इस अनुष्ठान के महत्व को समझाने के लिए उन्हें लोगों के विश्वास और समर्थन की आवश्यकता थी। उन्होंने लोगों से संवाद किया, उन्हें अनुष्ठान के उद्देश्य और महत्व को समझाया और उन्हें इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इन सभी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने अपनी पूरी ताकत और समर्पण से अनुष्ठान को सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस अनुष्ठान की सफलता ने उन्हें यह सिखाया कि धर्म और कर्म की कसौटी पर खरा उतरना केवल मेहनत और समर्पण से संभव है। अनुष्ठान की सफलता के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने अपनी यात्रा को साझा किया और अनुभवों की अदलाबदली की। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा किया और इससे वे क्या सीख पाए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, माता, इस अनुष्ठान के दौरान हमने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हमारी साझी मेहनत और समर्पण ने हमें सफलता दिलाई। इस अनुभव ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, प्रभु, इस यात्रा ने हमें यह सिखाया है कि जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमारी साझा मेहनत और विश्वास ने हमें यह सफलता दिलाई है। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और इस यात्रा से सीखी गई महत्वपूर्ण बातें एक दूसरे को बताईं। वे दोनों ने यह महसूस किया कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने से केवल व्यक्तिगत सफलता ही नहीं, बल्कि समाज के हित में भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने अपने अनुभवों को समाज के साथ साझा किया और लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने यह संदेश दिया कि किसी भी कठिनाई का सामना मिलजुल कर और समर्पण से किया जा सकता है। अनुष्ठान और साझा अनुभवों के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने अपने रिश्तों की दिशा में एक नई राह चुनी। उन्होंने समझा कि सशक्त रिश्तों की दिशा में एक नई शुरुआत की आवश्यकता है। उन्होंने एक नई परियोजना की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य समाज में शिक्षा और जागरूकता फैलाना था। इस परियोजना के तहत उन्होंने लोगों को धर्म, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व के बारे में शिक्षित करने का निर्णय लिया। इस नई परियोजना की शुरुआत के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक व्यापक योजना बनाई। उन्होंने शिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया। इस परियोजना के तहत उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल किया और उन्हें धर्म और नैतिकता के महत्व के बारे में बताया। इस नई राह पर चलते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने अपने रिश्तों को और भी सशक्त बनाया। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया और अपने सामर्थ्य और समझदारी को समाज के उत्थान के लिए इस्तेमाल किया। इस परियोजना की सफलता ने उन्हें यह सिखाया कि सशक्त रिश्तों की दिशा में एक नई राह पर चलना आवश्यक है। जब हम मिलकर काम करते हैं और समाज के हित में योगदान देते हैं, तो हम अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं। इस अध्याय की कहानी यह दर्शाती है कि सशक्त रिश्तों की दिशा में एक नई शुरुआत और साझा प्रयास से समाज में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि रिश्तों को मजबूत बनाने और समाज के उत्थान के लिए मिलजुल कर काम करना महत्वपूर्ण है।